किसी इंसान के पास कितना पैसा होगा, क्या ये उसकी उम्र पर निर्भर करता है? क्या ज्यादा उम्र और ज्यादा पैसे का कोई कनेक्शन है? क्या पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, या आपको एक सर्टेन अमाउंट कमाने के लिए अपने कई साल बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट देने होंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब बातों का जवाब ना है, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचिए, कुछ लोग सारा जीवन बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ जीवन यापन ही कर पाते हैं, और कुछ लोग अगर जीवन भर भी काम ना करें तो ऐशो आराम से जीवन गुजार देते हैं। इतना बड़ा गैप आखिर क्यों आता है? कैसे आप 25 साल में कमाए जाने वाले पैसे को अगले 5 साल में कमा सकते हैं? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोगों की कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने बहुत कम उम्र में इतना पैसा कमा लिया जितना एक आम इंसान का सपना होता है। ऐसा क्या इन लोगों ने किया कि वो इतने आगे निकल गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो पैसे को लेकर आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है। हमारे पास आज जो कुछ भी मौजूद है, हमारी कार, हमारी नौकरी, हमारा घर, हर एक चीज एक एनर्जी है। ठीक ऐसे ही पैसा भी एनर्जी है, जो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से और अलग अलग मात्रा में मौजूद है। ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन लाखों कमा रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो साल भर में भी लाखों नहीं कमा पाते हैं। जब ये ब्रह्मांड एक है और पैसा एनर्जी है, तो हर किसी के पास इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अलग अलग क्यों है? देखिए, एनर्जी का एक नियम है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ना ही इसकी कोई बिगिनिंग है, ना ही इसका कोई एंड है। एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसका मतलब लॉ के अनुसार जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतना पैसा हमें वापस भी आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है, जब आप पैसे को खर्च कर रहे हैं तो आप उसके खर्च होने के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं कि आपके पास पैसा कम हो गया है। एनर्जी के नियम के अनुसार अगर आप एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी वापस आती है। अब वो किस फॉर्म में वापस आती है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपका थॉट पैसे को लेकर क्या है? पैसे को जब आप खर्च करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? उस वक्त आपकी फीलिंग क्या है? आप पर पैसे का फ्लो कैसा रहेगा, ये इन सब बातों पर निर्भर करता है। पैसे को हमें अनलिमिटेड रिसोर्स के तौर पर देखना चाहिए। हम उसके लायक हैं, ये फील हमें करना होगा, तब जाकर पैसा हमारे पास आएगा। कई बार हम सोचते हैं, मुझे पैसा कभी नहीं मिलेगा, या मैं हमेशा पैसे की तंगी में ही रहूंगा। तो इस नेगेटिव थॉट के साथ आप कभी भी बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी सोच समृद्धि की है, मुझे अपने काम के लायक पूरा पैसा मिलता है और पैसा मेरे पास आसानी से आता है, अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पैसों को देखेंगे, तभी उसका फ्लो अपनी तरफ ला पाएंगे। हर एनर्जी का एक फ्लो होता है और पैसा भी इससे अलग नहीं है। पैसा एक साइकिल में काम करता है, जिसमें सबसे पहले है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। आप अपनी स्किल्स, मेहनत और सोच के जरिए पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2 है यूटिलाइजेशन। आप इस पैसे का उपयोग अपनी जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं, और उस वक्त ये फील करते हैं कि आपके पास भरपूर पैसा है। वो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं। 100 रुपए में से हर महीने आपको 20 रुपया सेव करना ही है, और 30 रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी के 50 रुपए आप अपनी जरूरतों और अपनी लग्जरी पर खर्च कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम को इसी तरीके से बांटना होगा, तभी आप बहुत कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। आप किसी भी बहुत पैसे वाले इंसान को पढ़ लीजिए, उस इंसान का थॉट प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव होगा, और मनी मैनेजमेंट को वो हमेशा से जानते होंगे। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उनके पास पैसा है तो वो पॉजिटिव तो रहेंगे ही, अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो पॉजिटिव कैसे रहेंगे? तो आपको इन लोगों की जर्नी को शुरू से जानना होगा। हमेशा से इनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, मनी मैनेजमेंट
और मेहनत से पैसे को बनाया है और बहुत कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती ये भी करते हैं कि वो एक्टिव इनकम के भरोसे ही बैठे रहते हैं, अपना पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते और अपने पैसे को कोई पर्पस नहीं देते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक सोर्स से नहीं, कई सोर्सेज से पैसा आना चाहिए। आप कोई भी तरीका उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना साइड बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी स्किल जो आपको आती है आप उसका कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपनी इनकम को जनरेट करें और जो पैसा आपकी पैसिव इनकम से बनता है उसको आप अपने शौक और लग्जरी पे खर्च ना करके इन्वेस्ट करें। एक्टिव इनकम प्रेडिक्टेबल है क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी सैलरी या पेमेंट कितना होगा। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग आसानी से की जा सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आइडल नहीं है क्योंकि टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम पर ही फोकस करना है। आपको दोनों इनकम बनानी होंगी। पैसिव इनकम आप रेंटल इनकम मान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट के जरिए आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। रॉयल्टीज आप ले सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, शुरू में ज्यादा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन बाद में मिनिमम मेंटेनेंस के साथ पैसा आता रहता है। आप एक्टिवली काम करें ना करें, आपके पास पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए एक आइडल तरीका होता है। ये आपको रिटायरमेंट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसीलिए पैसिव इनकम के जरिए आप अपने टाइम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। चलिए आइए अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आप दोनों इनकम को बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दोनों इनकम स्ट्रीम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसिव इनकम पर फोकस करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है। इसीलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अपनी एक्टिव इनकम का एक हिस्सा सेव करके पैसिव इनकम के किसी भी सोर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट। जॉब के साथ कोई ऑनलाइन कोर्स आप बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो धीरे धीरे पैसिव इनकम में बदल जाएगी। आप स्किल पर फोकस करें, ऐसी स्किल्स डेवलप करें जो एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, जिनकी आज के वक्त में बहुत ज्यादा डिमांड है। फाइनेंशियल प्लानिंग करें, हर महीने अपनी इनकम का 1% कोई भी आप चुन लें, पैसिव इनकम सोर्स में लगाने का प्लान बनाएं। जब भी आप महीने के आखिरी में होते हैं तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। आपने जो परसेंटेज निकाला है कि आपको इन्वेस्ट करना है पैसिव इनकम में या किसी और बिजनेस में, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाएं। शुरुआत में ये हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही प्लानिंग सबसे बेहतर होती है। चलिए अब आपको दो ऐसे लोगों की कहानी सुनाती हूँ, एक जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और एक वो जिन्होंने अपने जीवन के कई साल नौकरी करने के बाद बिजनेस में कदम रखा और हर किसी के पसीने छुड़ा दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की और उसके बाद कई कंपनी में नौकरी की। पिता चाहते थे कि उनका बेटा IAS बनकर देश की सेवा करे, लेकिन इस लड़के का रुझान हमेशा से बिजनेस की ओर था। IIT दिल्ली से पढ़ाई की थी तो अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन ये बिजनेस करना चाहते थे तो इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो कि फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने 2015 में एक ऐसी कंपनी बनाई जो छोटे व्यापारियों को एक मार्केट प्लेस के तौर पर मौका दे सके। शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट आइडिया और अपनी मेहनत के बल पर इस लड़के ने महज 6 साल में 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और उसके बाद इन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यंग तुर्क स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2020 के लिए सम्मानित भी किया गया। ये कहानी है मीशो के फाउंडर विदित आत्रेय की, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। दूसरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 50 साल की उम्र में 9 to 5 जॉब छोड़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, रिस्क लेने की हिम्मत की
50 साल की उम्र में नया स्टार्टअप सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस लड़की ने 2012 में अपनी नौकरी छोड़ दी और ब्यूटी ब्रांड नायका की शुरुआत की। ये कहानी है फाल्गुनी नायर की। इस फील्ड में अपनी पहचान बनाना मुश्किल था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर फाल्गुनी बाकी ब्रांड्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती चली गईं। फाल्गुनी की नेटवर्थ $6.5 बिलियन यानी कि करीब 49,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये दोनों कहानियां हमें बताती हैं कि उम्र और पैसे का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। अगर आपका आइडिया डिफरेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करें, नौकरी में रहकर भी अमीर बना जा सकता है। बस आपको समझना ये होगा कि आपको अपने पैसे को कैसे और कहां पर इन्वेस्ट करना है, तभी जाकर आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।